नमस्कार दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पानी और तेल को मिला दीजिए, दोनों तो मिल जाएगा, लेकिन तेल कभी भी पानी के साथ नहीं मिलता है। तेल पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। ठीक उसी तरह सत्य हमेशा अलग ही दिखता है, अलग ही रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं महेश कुमार जी और रविंदर कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं बातचीत करना चाहूँगा महेश कुमार जी से। जैसे कि आज का मुद्दा हमने रखा है, देश का नेता कैसा होना चाहिए, तो बताइए हमारे दर्शकों को इसके बारे में। देश का नेता वही हो जो जनता के दुख दर्द को, तकलीफ़ को समझे। अगर कोई किसी की तकलीफ़ नहीं समझता है तो ना ही वो दोस्त हो पाता है, ना ही वो बाप बन पाता है, ना वो पत्नी, ना वो बेटा, ना ही वो समाज। समाज ही लोगों को चोर बनाता है, बेईमान बनाता है और साधु बनाता है। नेता तो अच्छा ही होना चाहिए, जो हमारे समाज का शुभचिंतक हो, व्यक्ति व्यक्ति के लिए जिए। अब नेता का चुनाव वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसलिए वोटिंग की व्यवस्था की गई। राइट टू वोट, संविधान ने हमें हक दिया। जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है, प्रजातंत्र से बढ़िया कोई तंत्र नहीं है। जैसे मूलभूत समस्याएं तो भोजन, वस्त्र, आवास होती हैं, हर इंसान को मिलना चाहिए। 3 चीज़ की मुहैया कराना सरकार की भी जवाबदेही है। ये सारी बातें बहुत ही जड़ की बातें हैं। अगर हमारा पेट भरा रहेगा तभी हम काम कर सकते हैं, तभी हम मेहनत कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी बंदी से अलग हटकर ही बात करना चाहता हूँ। इस मामले में मोदी जी ने जिस तरह 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं एक नेता की बात कह रहा हूँ। इस तरह की सोच रखने वाले जो नेता होते हैं वही सच्चे नेता कहलाते हैं। देश का नेता कैसा हो, मैं तो यही कहूँगा, इंडिपेंडेंटली कहता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं जोड़ के कहता हूँ। मैं एक आम आदमी की हैसियत से कह रहा हूँ, मोदी जी जैसा हो। देश आज विश्व में अपना नाम स्थापित पहले से भी है, स्थापित कर चुका है। सम्मान की दृष्टि से भारत देश को देखा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मोदी जी अगर आते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मैं निष्पक्ष कह रहा हूँ, यह मेरा मत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महेश बाबू ने तो बहुत अच्छी बातें बताई कि नेता कैसा होना चाहिए। अब आपकी बारी है। आपका ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूध का दूध और पानी का पानी। बहुत कम समय मिलता है कि इंसान इस तरह की चर्चा कर पाए। क्या सत्य है जीवन में, सिर्फ असत्य ही चलता है। पूरी दुनिया झूठ बोलने लगी है, जहाँ भी देखिए सब झूठों का राज्य है, साम्राज्य है। जो उल्टा सीधा करता है, गलत करता है, उसके पास ढेरों पैसे होते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे अच्छे लोग होते हैं, उनके पास खाने के लिए भी, 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको तरसना पड़ता है। जो ईमान धर्म की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, उनके पास तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के भी खर्चे नहीं होते हैं। बड़ा अजीब संयोग है। पर यह समाज आज तो नहीं बना, वर्षों से चला रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो मुद्दा आपने रखा है कि देश का नेता कैसा हो, जैसे महेश बाबू ने जो बताया, नेता अच्छा होना चाहिए जो देश के लोगों के दुख दर्द को समझ सके। देश की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए देश के लिए जो मरे मिटे, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। देश को आज़ाद करने में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, आज उनको हम भुला चुके हैं। बड़ा एक अच्छा शेर है दोस्तों, दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकान सजा कर बैठ गए। जिन लोगों ने देश को आज़ाद किया, उनके वारिस, उनके घर परिवार बिखर गए, लुट गए। और जिन लोगों ने सिर्फ देखने का काम किया, वो आज दुकान सजा कर बैठ गए। आज हमारे ही देश के लोग अपने ही देश को लूट रहे हैं। बाहर के लोग लूटते थे तो समझ में आ रहा था। आज जो लुटेरे, अपने देश के ही जो लुटेरे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्य है। वो लूटते हैं सत्ता में रह के, सत्ता के बाहर भी होते हैं ऐसे लुटेरे। जिन लोगों ने देश को लूटा है, आज लूटे हुए पैसे को
जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि वापस लेके आ रहा हूं, एक एक को छोड़ूंगा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं भी आम बात कहता हूं, मैं भी ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ या मोदी जी की प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं आम आदमी की हैसियत से कहना चाह रहा हूँ कि जो नेता देश की सेवा दिन रात करे, कहते हैं ना, अपना जो अस्तित्व मिटा दे बनता वही महान है, नीलकंठ पद उसको मिलता करता जो विषपान है। नीलकंठ पद तो उसी को मिलेगा ना जो विष पिएगा। तो जो जनता के लिए जिएगा मरेगा, नेता तो वही हुआ। अपने लिए तो कौआ कुत्ता भी जीता है, पेट भर लेता है। जीना तो उसका जीना है जो दूसरों के लिए जीता है। वाह, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया कि देश का नेता ऐसा ही हो जो दूसरों के लिए जिए मरे, अपने लिए जीता है, सिर्फ अपने ही लोगों के लिए जीता है, अपना ही पेट भरना चाहता है। 100 रुपये का आदमी है तो 1000 करोड़ का आदमी बनना चाहता है, वो देश का नेता नहीं हुआ, वो तो व्यापारी हो गया। इलेक्शन में इतने पैसे लगाए तो अब मुझे इतने पैसे रिटर्न चाहिए, जैसे भी चाहिए। आखिर हो भी तो रहा है, घुमा फिरा के इस तरह की चीजें होती रही हैं। आप इंडिपेंडेंट होके बात करिए। हो भी रहा है, कह भी सकते हैं, नहीं भी हो रहा है, पर ज़्यादा पार्टियां इधर ही झुकाव देती हैं कि जिन लोगों के पास पैसे हैं टिकट भी उन्हीं को दिया जाता है। फिर भी प्रजातंत्र जो है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और तंत्र से ज़्यादा अच्छा प्रजातंत्र है। प्रजा को ताकत मिली है, अधिकार मिला है कि वो अपना कैंडिडेट, सुयोग्य कैंडिडेट खुद चयन करे। 10-20 कैंडिडेट खड़े होते हैं, उसमें आप अपना कैंडिडेट चुन लें। आप ही के हाथ में, आप ही बनाने वाले हो, आप ही बिगाड़ने वाले हो। बहुत सुंदर। इंडिपेंडेंट लोग भी जीतते हैं अगर उनका चरित्र अच्छा है, उनका बात विचार व्यवहार अच्छा है, उन्होंने जनता के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से जनता उनको भी कबूल करती है। जनता धोखेबाज नहीं है, बस जनता ईमानदार होना चाहिए। आपने हमें बुलाया, इज्जत बख्शी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजातंत्र से बढ़ के तो कोई तंत्र नहीं माना गया है। कम्युनिज्म फेल ही हो गया, मोनार्किज्म जो था राजतंत्र वो भी फेल है। तो प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, मतलब लोगों के द्वारा लोगों का और लोगों के लिए जो शासन है वही प्रजा का तंत्र है। मतलब प्रजा जो है, जनता है, खुद अपनी सरकार बनाती है, उसे चुनती है, उसे बिठाती है और उसे हटा भी सकती है। तो ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक वीडियो मेरे पास आया तो मैं भी देखना चाहूंगा, आप लोगों को दिखाते हैं। बाबा प्रणाम। 4 जून के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा बाबा? देखो, ये महात्माओं के लिए यह प्रश्न उचित नहीं है, लेकिन तुम बहुत प्रिय हो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं ध्यान करता हूं और बताऊंगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे 4 जून के बाद। पुनरावृत्ति हो रही है बेटा, पुनरावृत्ति। मोदी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अच्छी चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए और दूध का दूध और पानी का पानी बता दिया।